अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इन पौधों से अंदाज़ा ये ज़रूर हुआ होगा कि आज का प्रोग्राम एग्रीकल्चर पे है। यकीनन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर आज का प्रोग्राम है कि दुनिया जिद्दत के तकाज़ों को अपनाते हुए बहुत आगे निकल गई। हम ज़रूरी मुल्क कहलाते हुए बहुत पीछे रह गए। अब तो ज़रूरी मुल्क का नाम सिर्फ हमारे साथ जुड़ा ही रह गया है। ज़रूरी जिनास के वाले से किल्लत और महंगी अशिया हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, प्रोग्राम पहले भी करता हूँ, लेकिन दुनिया का एक मॉडर्न वे जिसको ये आप देख सकते हैं मेरे इस वक्त बिल्कुल दाएं मौजूद है। और ये पाकिस्तान का बहुत यूनिक सिस्टम है जो मेरे ख्याल में इक्का या दुक्का पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, लेकिन बहुत लकीली फैसलाबाद के अंदर स्पर्ट इंटरनेशनल इसे परवान भी चढ़ा रही है और इसे घरों तक लेके जा रहे हैं। ये हमारे टीवी लॉन्च के अंदर सेट हो सकता है। इसके हवाले से CEO मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ सबसे पहले करूँगा कि ये क्या है स्पर्ट सिस्टम, क्योंकि स्प्रिंकल सिस्टम और ज़मीनी दीगर चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ लाइट्स लगी हुई हैं और पाइप्स के अंदर ये पूरा एक टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसके ऊपर बड़ी फ्रेश ये सब वेजिटेबल्स और चीज़ें लगी हैं। इनसे पूछेंगे कौन कौन सी चीज़ और कैसे इसे अडॉप्ट किया जा रहा है, कैसे इसे चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं और ये है क्या, क्योंकि मुझे डेफिनेटली अभी इसके बारे में बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट लगा कि पाइपों के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं और ये इनके देखने के अंदाज देखा जाए तो बिल्कुल नेचुरल और बड़ा ऑर्गेनिक लग रहा है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बिलाल साहब। पहली बात ये हाइड्रोपोनिक्स है। हम लोग पानी के अंदर सब्जियों को, रनिंग वाटर के अंदर सब्जियों को उगाना कहते हैं। और ये इस टाइम पे दुनिया में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से एक मेथड है ये। हम लोग इसके अंदर रनिंग वाटर के अंदर वेजिटेबल्स को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर आप केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फंजीसाइड फ्री, इंसेक्ट फ्री जो चीज़ें हैं फ्रेश जो है वो अपना सैलेड्स जो हैं वो अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंडोर ऑफिस के अंदर, आप अपने टीवी लॉन्च के अंदर, आप अपने बेडरूम के अंदर, आप अपने कार गैराज के अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इकोनॉमिकल भी है। हमारी इस टाइम पे इसके ऊपर कोशिश है कि हम लोग इसको इस तरह डिज़ाइन करें कि ये इकोनॉमिकल वाइबल भी हो और लोगों की इसके ऊपर, क्योंकि आप जब कोविड आया है, कोविड के बाद अब दुनिया चेंज हो रही है। अब हर बंदा हेल्थ कॉन्शियस है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाह रहा है और उसको ज़िंदगी में सेहत का अंदाज़ा अब होना शुरू हुआ कि हाँ जी, हमें नेचुरल चीज़ें खाएंगे तो हमें इम्यूनिटी कितनी आएगी और चीज़ें क्या आएंगी। तो ये उसकी एक ही कड़ी है और हम लोग अपना इसके अंदर जो इनपुट्स दे सकते थे और वो दे रहे हैं। और इसमें हम लोग इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ हम लोग इसके अंदर चीज़ें करके उनके साथ हम लोग लाइजोन के अंदर हैं। और इधर आगे मुझे बता दें क्या क्या इस वक्त यहाँ जो है वो उगाया गया। थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाए ताकि मैं माइक ज़रा इजीली ये बेसिकली जी सबसे पहले है आइसबर्ग लेटस है। ये इस टाइम पे प्लांट आलमोस्ट कोई 30 डेज़ के लगभग है और ये रनिंग वाटर के अंदर हमारा ये चल रहा है। बिल्कुल फ्रेश है, लीव्स इसका हेल्दी आपको नज़र आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर है इसका। फिर उसके बाद हमने इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एक्चुअली ये चीज़ किया गया, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ब्रोकली है, ये भी एक सैलेड्स के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद पुदीना है हमारा नेचुरल। आप इसका अरोमा, आप इसका टेस्ट, आप इसको करके देखें, आप बहुत ही फ्रेश है माशाल्लाह। आपको इसको ऐसे जैसे आपने बिल्कुल ये ताज़ा हमने यहाँ तोड़ा है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें, मैं क्यों क्वेश्चन मेरा ये होगा, बड़े सारे क्वेश्चंस किए जाते, जैसे पोल्ट्री फार्म जब आए थे, कंट्रोल शेड आया था, लोगों ने बड़ी बातें की थी, ये जी हाइजेनिक नहीं होगा, ये लोगों की जानें ले जाएंगे, ये मुर्गी खाने पता नहीं क्या कर लेंगे, ये कंट्रोल शेड, बस लोगों ने बड़ी बड़ी बातें। तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे, सेकंड करेंगे, ये चीज़ें किस हद तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हाइजेनिक भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। पहली बात बिलाल साहब, ये मेरे अपने घर के अंदर, मेरे अपने ऑफिस के अंदर ये हमने लगाया है। अब आप इसको देख लें कि मैं इसको आप तोड़ से के उसी टाइम पे आप खा सकता हूँ। अगर कोई ऐसा कोई केमिकल्स के साथ इसके साथ कोई लिंक हो तो मैं डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं कि भाई इशू हो। बट ये टोटल जो है लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में डिज़ाइन की गई हैं और उसके हिसाब से ये चल रही हैं। तो ये इसके अंदर जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के पेश नज़र सेफ़, सिक्योर हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग रॉकेट साइंस नहीं कर रहे कि हाँ जी
एक प्लांट का जो एक मैकेनिज़्म है उसने महीने के अंदर तैयार होना है या 2 महीने के तैयार होना है, तो हम लोग उसको बूस्ट नहीं करते। हम लोग जो नेचुरल उसका वे है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जब आपने अपने घर के अंदर लगाना है तो आप उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपने इसको बेचना नहीं है, आपने तो जस्ट अपने घर के लिए यूज़ करना है। तो हेल्थ के लिए तो आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी ही होना है। अच्छा, ये बिल्कुल हमने यहाँ से लाइट्स बंद करवाई, लाइट्स का थोड़ा आगाह कर देंगे, नीचे वाली लाइट्स हमारे कैमरे को ज़रा तंग कर रही थी, इसलिए हमने बंद करवाई हैं ताकि बता सकूँ कि थोड़ा 1 सेकंड के लिए चलाइएगा, ताकि मैं सिर्फ दिखा दूँ कैसे लाइटिंग कैसे सारा जो डिज़ाइन किया जाता है। ये इसकी लाइटिंग है जी प्रॉपरली, कि उन्हें प्रॉपर ये येलो है, ग्रीन है और ब्लू है और रेड कलर की जो लाइट्स हैं वो इन्हें मुहैया की गई हैं। ये ऑफ कर दे ताकि इनसे बात। अच्छा, ये अब लाइट्स का थोड़ा बता दें। ये बेसिकली इसमें है कि जो भी हमारा अल्लाह ताला ने एक हमें सूरज का जो निज़ाम दिया है, सोलर सिस्टम है, अब सूरज के अंदर अल्लाह ने सारी वेवलेंथ रखी हुई हैं, ठीक है। उसमें सारे कलर्स रखे हुए हैं, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है। तो उन कलर से प्लांट को फोटोसेंसिस करने के लिए, अपनी खुराक बनाने के लिए ये लाइट्स की चाहिए होती है। तो इसलिए इसकी हर एक की वेवलेंथ मखसूस एक लक्स है, इसके हम लोग उस लक्स को मेंटेन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग अपना जो प्लांट्स की नीड्स होती है, छोटे प्लांट्स के लिए डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे वो फ्लावर स्टेज पे जाते हैं तो फिर इसकी डिफरेंट हो जाएगी। इसके अंदर जैसे हमने आइसबर्ग लगाया है, आइसबर्ग की डिफरेंट है। ऊपर हमें ये स्ट्रॉबेरीज हमने बिल्कुल रिसेंटली इसको फ्रूट भी लगाया। हाँ जी, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है आपका। इसका देख सकते हैं, ये अभी 10 दिन पहले हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है। ये 10 दिन का है? जी 10 दिन पहले इसको ट्रांसप्लांट किया है। ये इंशाल्लाह को अगले ये स्लो ग्रोइंग होता है, ये तकरीबन को 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर हमारे पास फल लगेगा। जी इसके ऊपर फल लगेगा। हम लोग फिर आपको इनवाइट करेंगे कि आएँ और वो देखें, चेक करेंगे स्ट्रॉबेरी कैसी लगी है। तो ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं, फिर ब्रोकली है, ठीक है। अब हर एक की ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर कर रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें कमी पेशियाँ जो भी हैं। इधर आ जाए मौलवी साहब, ये क्योंकि आपने कुछ चीज़ें बतानी हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनके मतलब क्या फैक्ट्स हैं, फिगर। हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं इनसे, क्योंकि वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं इस वक्त, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें चीज़ें यूज़ कौन सी हो रही हैं जो लोग बड़े इजीली अपने घरों में अगर लगाना चाहें तो इसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे ऑफिस आए और ये सारा सेटअप देखा है। बेसिकली ये एक सिंपल सा सेटअप है, रनिंग वाटर का एक छोटा सा सेटअप है, जिसके अंदर आपने केमिकल्स को और उसके पीएच वगैरह को मेंटेन करना होता है, साफ़ पानी लेना है, उसके अंदर चीज़ों को मेंटेन करना है। और ये 2-3 चीज़ें हैं, ये बेसिकली इम्पोर्टेड है, इसे हम परलाइट कहते हैं। परलाइट ये बेसिकली तो एक किस्म का पत्थर है, उसको ये पॉपकॉर्न उसका बना होता है, ये पत्थर है। हाँ जी, उसका कह लें कि ज़रा बन जाता है। उसको इसी के अंदर पौधे को लगाते हैं, इसके अंदर एरेशन रहती है। पौधे को जितना पानी चाहिए होता है उतना ये पानी नीचे से लेके पौधे की जड़ को देता रहता है और पौधा इसके अंदर हेल्दीली ग्रो करता रहता है। जितनी भी न्यूट्रिशन डालनी है, जो कुछ भी डालना है, वो पानी के अंदर रहता है। वो भी कंट्रोल्ड होता है, जो कि आपको, जिसे आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं। और फिर ये देखेंगे आप कि कितना बेहतरीन किस्म का पौधा इसके अंदर ग्रो है और इसके पत्ते बहुत बड़े हैं। और डॉक्टर साहब आपने बात की थी, तो इसके अंदर हमने एक अच्छे ब्रांड का जो मिनरल वाटर की जो 20 लीटर के कैंस होते हैं, हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। मतलब वाटर भी जो मैं अपने किचन के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही हमने वाटर इसके अंदर ग्रोइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो हम साफ़ पानी पीते हैं, वो इस्तेमाल होना है, बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं। और स्पेशली ये वाला सिस्टम जो है, ये है लीफी वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जिनमें पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सारी शहर का जो गंदा पानी होता है, उस पानी के साथ ही सीवरेज वाटर के साथ ग्रो की जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा तो हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि ये सारी की सारी फ्रेश वाटर की और विदाउट एनी जो है बीमारियां भी फिर तो हम उगा सकते हैं। ये इंडोर है, बिल्कुल आपके जो ह्यूमन को टेम्परेचर चाहिए वही इसको चाहिए, जो आपका रूम टेम्परेचर है उसी के ऊपर आप सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। आप सारा साल इस लाइटिंग के अंदर ग्रो करने का मकसद भी ये है कि आप सारा साल जब मर्जी जो मर्जी चीज़ ग्रो करते रहें और वो आपको कंटिन्यू, आपकी जो डाइट का हिस्सा है वो आपको सारा साल मिले। यानी कि फैसलाबादी साग के बड़े शौकीन हैं, तो साग भी अब तो जी साग भी इंशाल्लाह जी, अभी हमने इसमें लगाया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह साग भी सारा साल चलता रहेगा। पालक लगी है, यहाँ पे धनिया लगा है, मेथी लगी है, आइसबर्ग है, बाकी सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो ये सारा साल इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। ज़रा यहाँ आ जाए, आपसे एक आखिरी बड़ा अहम सवाल है इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के आखिर पे।
आप क्या समझते हैं जो एग्रीकल्चर की हमारी एक मिस हैंडलिंग हो रही है, जिस हद तक हम पीछे जा चुके हैं, रिसर्च इतनी मॉडर्न है कि स्टूडेंट इस पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट से किस हद तक अपील करेंगे कि इन चीज़ों के अंदर सपोर्ट की जाए ताकि स्टूडेंट जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है ताकि हमारी एग्रीकल्चर तरक्की कर सके, ना कि जिस हद तक हम सर्वाइव किए थे हम बिल्कुल इस वक्त नीचे जा रहे हैं। डोगर साहब, इसके सबसे पहली बात ये कि हम लोग इस टाइम पे जो कर रहे हैं, जो अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी के अंदर जितने भी हैं छोटे बड़े जो भी स्केल है, हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ऑलरेडी MOU के साथ साइन है हमारा। हमारा रिसर्च स्टेशन जो है, R&D स्टेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और हम लोग वहाँ पे अपने डिफरेंट जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट भी करते हैं और फिर स्टूडेंट्स को हम लोग इसके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स भी हमारे पास यहाँ पे लाइजोन में रहते हैं जो आपके हमारे साथ किसी का MSc का कुछ चल रहा है, कोई PhD का अपना कोई वर्क करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के साथ हमारा अभी रिसेंटली वो भी आए हैं और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं, वो रेफ़र कर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए, तो हम लोग उनके साथ भी कंडक्ट कर रहे हैं चीज़ें। और जो भी हमारे पास आता है जो अपनी कैपेसिटी के अंदर हम लोग जो बिल्ड कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे हम लोग जो चीज़ें दे सकते हैं वो हम लोग दे रहे हैं। मैं सॉरी कट कर रहा हूँ, अगर स्टूडेंट इसमें आए, मेरे ख्याल में ये रोज़गार का भी बहुत बेहतरीन मौका होगा कि वो इन चीज़ों को लेकर लोगों के घरों में और लोगों के हर जगह पहुँचाएँ, तो ये बहुत अच्छा उन्हें मतलब सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। जी, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है और क्योंकि इसके अंदर हमारे सबसे बड़ा ये कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैंने अभी जब मुझे इसके स्टार्ट करने का मैंने सोचा तो उसके लिए मुझे कोई एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे थे, मुझे कोई ट्रेन बंदे नहीं मिल रहे थे, तो फिर डिफरेंट जगहों के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, लोगों के साथ रब्ता करके फिर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा रोज़गार भी है और इसकी डिमांड भी है। ठीक है, आप इसके अंदर अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं बजाय जॉब्स को ढूंढने कि आप इस काम के अंदर आए, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आएँ और एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स है, डेफिनेटली मकसद सिर्फ ये होता है प्रोग्राम के अंदर कि वो मॉडर्न वेज हम लेके आएँ जिससे हमारी एग्रीकल्चर को फ़ायदा हो सके। हमारे अंदर, मैं प्रोग्राम के अंदर पूरे के अंदर एक बात बारहा रिपीट करूँगा, पोटेंशियल मौजूद है, उसे सामने लाने की ज़रूरत है कि किसने लाना है। गवर्नमेंट के वसाइल जो हैं वो शायद मिस हैंडलिंग के साथ यूज़ हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो खुदारा इसे सही करें, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज और हमें उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा जिसे हमें बचाना होगा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। तलाल मौजूद है हमारे साथ, स्टूडेंट है मास्टर्स के, इनसे कुछ बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक ये चीज़ें जो हैं मॉडर्न टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलाल, कैसे समझते हैं कि हमारे अगर स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा शिकार हैं कि मैं सिर्फ इसी एक फील्ड की नहीं, हर फील्ड में पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई तजब्ज़ुब का शिकार है कि हमने डिग्री कर ली तो कहाँ जाना है, क्या होगा, कहाँ से कमाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें, बहुत मुश्किलात है। कैसे देखते हैं मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर हमें कितना जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हम कॉन्टीन्यूसली नुकसान में जा रहे हैं। जी, एग्रीकल्चर बेसिकली हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक्स, वो एग्रीकल्चर में लेके आनी चाहिए। तो जैसा कि ये हाइड्रोपोनिक एक इसकी बड़ी उम्दा मिसाल है। इसमें दो छोटी सी मैं बातें करूँगा जो मतलब बड़ी जो होती हैं, मोटी बात मैं कहता हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए हमें अट्रैक्टिव है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये थोड़ी सी जगह पे चंद स्क्वायर फीट पे आप अच्छा खासा एक जो है लीफी प्लांट्स का उगा सकते हैं। और दूसरी ये है कि आप जो है ये सीपेज वगैरह जो घरों में आती है, जिसे सैलाब बोलते हैं आम ज़ुबान में, उसमें जो है आप बहुत इसमें कमी लेके आ सकते हैं। ठीक है, और आप इसको एज आ लैंडस्केपिंग यूज़ करके और इसको आप कल्टीवेशन भी, दोनों मतलब दो चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी लेके जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है और इस पे जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए। ये तो स्पर्ट इंटरनेशनल के ऊपर ही है कि हम इनके साथ मिलके ही हमने करवा रहे हैं, एज आ इंटर्नी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और लेकिन किस हद तक फ़ायदेमंद, क्योंकि देखें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन मैंने जैसे पहले मोहसिन साहब से बात की थी कि इस पे हम जाएं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अर्निंग के मौके मिल सकते हैं। आपने तजर्बा किया ना, आप इसे जाकर किसी के पास लगाएं, उनसे उसकी अर्न ले लें, तो डेफिनेटली बहुत सारे इस पे तो अर्निंग सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल वही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप
मतलब आपके पास जगह नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, आप इसको एक घर के अंदर एक चंद स्क्वायर फीट के अंदर लगा के आप उसको आप एज आ कमर्शियल बेसिस पे भी चला सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप इसको एज आ अपना इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो ये बहुत एक अच्छा मौका है उसके लिए भी आपको। डॉक्टर साहब इसमें एक इधर आ जाओ थोड़ा सा। डॉक्टर साहब इसमें एक बात का मैं इजाफा करना चाहूँगा, हम लोग घरों में किचन गार्डनिंग क्यों नहीं करते? उसकी रीज़न ये है कि घर के अंदर जगह नहीं होती। लोग छत के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत के ऊपर जो कन्वेंशनल तरीका हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आपकी इतनी ज़्यादा सेपेज आ जाती है कि आपकी बिल्डिंग ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक साल के अंदर अंदर आपका पेंट शेंट सारी चीज़ें प्लस्तर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको कोई भी सेपेज नहीं नज़र आती, क्योंकि पानी आपका एक कंट्रोल जो है वो पाइप के अंदर उसने सिर्फ रन करना है, सीपेज बाहर नहीं निकलनी, पौधे ने ग्रो होना है। और ये बड़ा एक अच्छा मौका है जितनी भी हमारी अर्बन सोसाइटीज़ हैं उनके लिए कि वो ये लोगों को इसको कन्विंस करें ताकि वो ये घरों में लगाएं, और एक तो फ्रेश वेजिटेबल उनको मिलेगी और सेकंड में उसके साथ साथ आपको सीपेज और ये बाकी मामला से भी आपका छुटकारा रहेगा। तकरीबन कितना एक अगर हम बात करें कि खर्चा ऐसे एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो वो देखने वालों को सबसे आम सवाल मेरे पास ये होगा कि एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, क्योंकि किचन गार्डनिंग के ऊपर भी देखें तो जो ऐसे आपने बात की गमलों के अंदर लगा लिया या किसी के अंदर लगा लिया, फिर उसका पानी सीपेज बहुत मसला, इसकी कितनी कॉस्ट जो है? इसके अंदर कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। इसकी जो भी कॉस्ट है एक ही दफ़ा की कॉस्ट है जो आपके पाइप्स की है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर है जो आम पानी हम पीते हैं, उसके अंदर हल्के फुल्के सी इसकी न्यूट्रिशन है। वो न्यूट्रिशन भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इस सारे मामलात को हम मिला के जो फ़र्स्ट टाइम आपने जब लगाना है फर्स्ट टाइम, तो ये आपका कोई 35 से 40 हज़ार रुपये का एक्सपेंस है। उसके बाद जो सेकंड टाइम जब आपने लगानी है क्रॉप 1.5-2 महीने बाद दोबारा लगानी है, तो उस वक्त आपका मैक्सिमम एक्सपेंस जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये के बिटवीन है। इससे बल्कि बिलो है, ये मैंने कुछ ज़्यादा बताया है क्योंकि पानी फैसलाबाद बड़ी खूबसूरत चीज़ भी होगी आपके किचन में ये या टीवी लॉन्च में। ये इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सांस के पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वेंटिलेशन नहीं है हमारे घरों में प्रॉपर। अगर इस सिस्टम को हम लगाते हैं तो हमारे जो रूम्स हैं, हमारा घर है, टीवी लॉन्च है, उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी रिच रहता है, पेशेंट्स को सांस लेने में दुश्वारी नहीं आती, वो उसका सिस्टम ठीक रहता है सारा। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो कि हमने आज आपके सामने रखी हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिए चलेंगे, यूनिवर्सिटी के हद तक क्या काविशें की जा रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक कंपनी है जो कि अपने तौर पर एक मॉडर्न टेक्निक्स को अवेल कर रही है, और ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन है। मैं क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ को हम किसी तौर पे भी आगे लेके नहीं आ सकते, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ये इस वक्त कंसेंसस के साथ और उनके MOU साइन होने के साथ उनके साथ ये कोलैबोरेशन के साथ काम करें, स्टूडेंट या इंटर्नशिप करने आ रहे हैं, और ये मॉडर्न टेक्निक्स वो जो यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रही है, यूनिवर्सिटी बता रही है कि इनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं और कोलैबोरेशन से चल रहे हैं। आगे लिए चलते हैं आप। कुछ और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर अगर एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से बात करें तो स्कॉलर हैं PhD के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब भी होंगे, डॉक्टर ताहिर साहब, इनसे भी जो डायरेक्टर फॉर्म्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं फैसलाबाद से हूँ, जड़ावाला से। अच्छा, जड़ावाला से। अच्छा, एक बड़ा कॉमन मेरा इस वक्त क्वेश्चन होगा कि हमारी ज़राअत बहुत कॉन्टीन्यूसली नीचे जा रही है और हम देखें ज़राई जनास की किल्लत हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और इस हद तक ज़्यादा है किसान तसलसल का शिकार नहीं कर पा रहा। मतलब वो कभी तो गंदम की तरफ जाता है, कभी गन्ने की तरफ चल जाता है, कभी मूंजी लगा लेता है, कभी कपास लगा लेता है। कैसे समझते हैं रिसर्च के ज़रिए किसान को एजुकेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बीज के हवाले से हमारी बहुत नेगलिजेंस आ जाती है। क्या आपके ख्याल में पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए कि हमारी ज़राअत दोबारा से सर्वाइवल की तरफ आए और ख़ास तौर पर मॉडर्न टेक्निक्स हम अपना सकें? ऐसे है कि 2040 तक पाकिस्तान सवीय शॉर्टेज वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है, अगर यही सिनेरियो चलता रहता है। और दूसरी जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि 2050 तक हमें 200 मिलियन और लोगों को ग़िज़ा फराहम करनी है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए हमें पानी की कमी के साथ साथ जिद्दत की तरफ जाना पड़ेगा। अब पानी की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन हो सकती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो सकती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम सेंसर यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए आप देख लें कितना पानी रिक्वायर्ड है, कहाँ रिक्वायर्ड है और वहाँ पानी दिया जाए। कम पानी के साथ आप ज़्यादा पैदावार। ड्रिप इरिगेशन अगर आप 1 एकड़ के पानी के साथ 10 एकड़ को इरिगेट कर सकते हैं। ये तो है पानी की कमी का। अब आ जाएँ प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इनपुट्स को अगर आप सस्टेनेबल सप्लाई दें
फार्मर हमारा इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। फार्मर हमारा बहुत सियाना है। ये फार्मर बुरा है नहीं, क्योंकि फार्मर से तो गंदम ली जाती है 1400 रुपये और बाहर अब मिल रही है 3000 रुपये। तो फिर किसान तो मजलूम है, वो जालिम तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ये कह रहे हैं कि किसान को अगर सहूलियत मिले, उसको पानी मिले, उसको इनपुट्स की अच्छी क्वालिटी सस्टेनेबल बेसिस पे मिले, डीएपी जब उसको चाहिए नीचे डालने के लिए उस वक्त मिले, ना कि फरवरी में मिले, तो हमारी गंदम की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। फिर आप देखें बेड टेक्नोलॉजी है, पटरियों पे काश्त है, छट्टा दे के रिजर्स बना सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। उसमें 10 से 15% आपकी पैदावार भी बढ़ जाती है और 30 से 40% पानी भी बच जाता है। ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस फार्म पे जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। अब देखें थ्रेशर जो है पहले होता था बैलों के साथ, हवा का इंतज़ार किया जाता था और 10 से 15 मन पैदावार थी। अब आप देखें ट्रैक्टर इनाम जिस बंदे ने लिया 3 साल पहले 95 माउंट्स पर एकड़ गैलेक्सी, इसका मतलब है पोटेंशियल मौजूद है, हमारे फार्मर के पास पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप जो चीज़ें हैं उसे वक्त पे प्रोवाइड कर दें। मतलब बेसिकली फिर मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि किसान के हवाले से, जैसे आपने पानी का जिक्र किया, सब कुछ किया, अगर पानी की भी जिक्र कर लें, हमारे आज भी टेल तक पानी नहीं पहुंचता। किसान को तो पानी की फराहमी के हवाले से अभी भी वही मुश्किलात है हमारे। अगर कलेक्शन ऑफ रुपीज़ की बात करें पानी की, तो वो भी मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में महकमा इनहार अगर थोड़ा सा मुतहरक हो जाए किसान को गाइड करने के हवाले, जैसे पहले लोगों को गाँवों में जाके, देहात में जाके आगाह किया जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं अचीव। हाँ जी, कम्युनिटी बेस्ड कोई भी अप्रोच है वो दुनिया में आप कहीं भी स्टडी कर लें, किसी भी सेक्टर में स्टडी कर लें, कम्युनिटी को जब तक आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करते तब तक आप अचीव नहीं कर सकते। अब फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करें, उनको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएँ और उनको कहें कि ये आपका ही काम है। महकमा अनहार, महकमा ज़राअत, एक्सटेंशन, रिसर्च, यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छा फोरम है और हमारी बहुत अच्छी मीटिंग्स होती हैं। जब ये इकट्ठा फोरम काम करता है तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन निकलती है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है या जो सजेशंस गवर्नमेंट को दी जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर सजेशंस कम नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, रिसर्च की तरफ से, एक्सटेंशन की तरफ से सजेशंस की कभी भी कमी नहीं रही। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि उनको इन रियल सेंस इम्प्लीमेंट किया जाए। इन रियल सेंस इम्प्लीमेंट किया जाए। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मोहम्मद अरीस बुरेवाला से हूँ, लेकिन यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ यूब रिसर्च में। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल करूँगा, किसान को सपोर्ट करने के लिए मेरा बड़ा बुनियादी सवाल होता है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मंसूबा नहीं आता कि हम 10-10 एकड़ के हवाले से किसी स्टूडेंट को दें, क्योंकि रिसर्च के अंदर कमी नहीं है। लोग सीख के बैठे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसान को बताते हैं, किसान को समझ नहीं आती और किसान तजर्बा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे जब लॉस होता है वो उस फसल की तरफ जाता है जिससे उसे पैसे आने हैं। उसने तो घर का चूल्हा चलाना है, क्योंकि किसान को अगर पैसे इजाफी मिले तो चलें वो रिस्क भी ले दूसरी फसल लगाने का, उसे तो पहले पैसे उतने मिलते हैं जितनी वो घर की कमाई कर सके। कैसे देखते चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है? ये बिलाल भाई बदकिस्मती की बात है कि जब से पाकिस्तान बना है, जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, किसी भी की तरजीह जो है वो ज़राअत नहीं रही हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। आप देखें हमारी आबादी का तकरीबन जो है 50% वो डायरेक्टली इसके साथ जो है वो मुनहसर है, इसके साथ जो है वो लिंक करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इनको तवज्जो वेटेज नहीं देते हैं। जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो बड़े फार्मर्स के लिए है, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे कि ये फार्म मैकेनाइजेशन है, रोबोट्स का इस्तेमाल है, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये बड़े फार्मर्स तो बड़ी आसानी के साथ उसको अडाप्ट कर जाते हैं। जो प्रॉब्लम आता है वो छोटे फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए। तो ये कलेक्टिव वर्क की हमें असल ज़रूरत है, जिसमें हमारा एक्सटेंशन विंग भी हो, रिसर्च विंग भी हो, यूनिवर्सिटी से भी हो। हम सब कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो फिर जाके उन तक ये जो है मसाइल हम क्योंकि अभी तो पहले तो हमारे ज़राई अजनास की किल्लत, उसके बाद फिर टिड्डी दल का जो हमला था, उसने अभी भी उसकी जो ख़तरा है वो मंडला रहा है, क्योंकि जैसे मौसम थोड़ा सा मॉडरेट होकर बेहतर होने लगेगा वो फिर से हमलावर होगा, और इसका हमला अभी भी मौजूद है और ख़तरा टला नहीं। यूनिवर्सिटी ने इसके हवाले से काम किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो काम करने की जरूरत है, स्टूडेंट्स यहाँ से सीखते हैं और साथ साथ सिखाते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च होती है, बीज बनते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी पुअर है अगर देखें ग्राउंड फील्ड के ऊपर। ये वही मैंने बताया, वसाइल की कमी। जब तक हम अपने रूट लेवल पे हम अपनी ज़राअत को तरजीह नहीं देंगे, ये बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे असातिज़ा कराम जो हैं वो सारी मेहनत करके हमें एजुकेट करवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन आगे फार्मर तक जाने के लिए हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम अपना जो है उनके तक जाके अपनी बात को पहुँचा सकें। तो ये इसलिए एक्सटेंशन विंग बना हुआ है। इसके लिए सेमिनार्स का इनेकाद करना चाहिए, वर्कशॉप्स जो हैं वो इनेकाद करना चाहिए, ताकि ये मसाइल जो हैं वहाँ पर डिस्कस हो, उनका हल तलाश करें।
डायरेक्टर फॉर्म ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा तो उन दोनों सवालों के बाद पहला सवाल ये आपसे होगा कि आपसे हमेशा प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं, हालात किस तरफ लेकर, क्योंकि चीनी का भी हमारे आया और फिर से चीनी 75 से फिर आज 91, 92, 95 रुपये, यानी कि अगर जैसे मेरे ख्याल 4 महीने गुजरेंगे ये तो अब 150 क्रॉस करेगा। पिछले साल 120-25 क्रॉस किया था। कैसे देख रहे हैं ज़राई इजनास के हवाले से हमारी मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम इस पर गौर तवज्जो देने की जहमत भी गवारा नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराबर बात यह है कि असल में मैनेजमेंट हमारी जो है ख़ास तौर पे क्रॉप्स के हवाले से, फसलों के हवाले से, ज़िम्मेदार को एजुकेट करने के हवाले से उसमें फ़्लॉ है। हमारी रिसर्च में, हमारी एक्सटेंशन में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब में ऐसा कोई भी मसला नहीं है। पोटेंशियल है, हमारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, तमाम अदारे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे फुली काम कर रहे हैं। सिर्फ अगर प्रॉपरली उसको मैनेज कर लिया जाए, वक्त पे कर लिया जाए, तो हम इस यील्ड गैप को कम कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल जैसे मैं आपको देता हूँ कि वक्त काश्त पे अगर आप गंदम के जब हम बात करते हैं, जो गंदम पे वक्त पे काश्त की हुई होती है उसके साथ की यील्ड मिल ही नहीं सकती। वो पंजाबी में मकूला है, वेले दी नमाज के वेले दियाँ टकरा, ये वही बात है। अगर जूँ आप उसको डिले कर देते हैं, हम अपनी इस गफलत की वजह से या अपने अपने दूसरे कामों में पड़ने की वजह से, तो हम पैदावार जो है कम कर देते हैं। जो अगेती होती है उसकी डिमांड भी सबसे पहले उसकी डिमांड भी सबसे पहली होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसकी यील्ड भी ज़्यादा आती है। फिर एक और बात, बहुत सारे ममालिक में जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जदीद ज़राअत की बात करते हैं, तो उसमें हम छोटे काश्तकारों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, ना कि बड़े काश्तकारों को। बड़े काश्तकार तो अपने रिसोर्सेज की वजह से टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बारोकारी लेते हैं या मशीनरी बारो कर लेते हैं या नई टेक्नोलॉजीज़ बारो कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे आप देखें ना 95-96% जो फार्मर्स हैं वो छोटे काश्तकार हैं, वो उनकी जो मलकीती ज़मीन है वो बहुत कम है और इसलिए वो उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जिस क्रॉप की भी पैदावारी टेक्नोलॉजी साइट स्पेसिफिक यानी कि उस जगह के लिहाज से नहीं होगी, तब तक हम बेहतर पैदावार नहीं हासिल कर सकते। फसलों की बीमारियों, फसलों के कीड़े मकोड़ों के हवाले से, उनकी जो अक़साम है उनके हवाले से। अब देखें ना, रावलपिंडी में एक गंदम की किस्म आप काश्त कर रहे हैं, वो आप फैसलाबाद में नहीं काश्त कर सकते। जो आप फैसलाबाद में काश्त कर रहे हैं वो आप बारानी इलाके में नहीं काश्त कर सकते। इसलिए ये साइट स्पेसिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो उस इलाके के मुताबिकत से हो, उन ज़िम्मेदारों के हिसाब से हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक हमारा फार्मूला ये नहीं होगा कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें और पैदावार को बढ़ाएं, हम ज़िम्मेदार को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात, मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। सपोर्ट प्राइस फार्मर को मिलनी चाहिए और उस सपोर्ट प्राइस के ऊपर जब ज़िम्मेदार अपनी जो चीज़ें, उसे पहले पता होगा कि मैंने अगले साल गंदम 1650 रुपये में बेचनी है, मैंने कनौला जो है वो 2400 रुपये में बेचना है, या जो भी उसकी फसल है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है मार्केट सिस्टम की, ये ज़िम्मेदारों को, हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती है, जिससे उनको पता ही नहीं होता कि हमारा एंड के ऊपर हमारे साथ होना क्या है। तो इन बातों पर अगर हम फोकस करें तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर आसिफ तनवीर साहब मौजूद हैं, प्रो वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले भी प्रोग्राम आपके साथ होते रहे हैं बिलाशुबा। कैसे देखते हैं कि इस वक्त हमारी ज़राअत के लिए गवर्नमेंट को, अगर ज़राई यूनिवर्सिटी की बात करें, ज़राई अदारों की बात करें, तो रिसर्च के हवाले से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर रही है, स्टूडेंट प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ करें, लेकिन अगर फ्रूटफुल नताइज देखें तो वो निकल नहीं पा रहे। ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो हमारी ज़राई अजनास की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। किसान अडॉप्ट करने, किसान रिस्क की तरफ जा रहा है, अपने अखराजात बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी नतीजे में नुकसान भी हमें हो रहा है, लेकिन हम बतदरीज नीचे जा रहे हैं, ना कि अरूज की तरफ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने रिसर्च की बात की है, तो कह लें पाकिस्तान पंजाब में, कह लें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारे रिसर्च का काम कर रहे हैं। तो अगर आप जहाँ तक ये बात की है कि जो है ना वो हम अरूज की तरफ नहीं जा रहे, देखें अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, डेटा उठा के देखें, तो जो है ना कंपेयर करें आप जब पाकिस्तान बना था या पिछले 10 साल की बैक चले जाएं, तो जो ना पाकिस्तान में यील्ड जो है ना वो बड़ी है। मतलब
शुगर केन की बात कर लें, गंदम की बात कर लें, मकई की बात करें, तो ये रिसर्च इदारों के में जो तहकीक हुई है ये उसी की बदौलत है कि वो रिसर्च जो है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के ज़रिए नज़ीमी तारों तक पहुँच रही है। हाँ, अगर आप ये चाहेंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो कंपैरिजन करें तो फिर हम अभी बहुत उनसे पीछे हैं। उसकी भी कोई वजूहात हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस हैं, हमारे यहाँ वो मॉडर्न एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया। और इसमें ये है कि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड हैं, अभी गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, वो जो है ना फंडिंग के लिए नो डाउट फंडिंग तो हो रही है, लेकिन साथ साथ जैसे देखें अब कोविड आया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है ना यूनिवर्सिटियों ना बजट पे कट लग गया, मतलब 200 मिलियन के करीब जो हमारा यूनिवर्सिटी का बजट कट हो गया। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ जो है कह लें जो है ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं ना किल्लत की और वजूहात हैं, उसमें कह लें कोई मैनेजमेंट के इशू हैं, बाकी और भी प्रॉब्लम है जो मतलब देखें लोग जो है ना टेक्नोलॉजी पहुंची है, ज़िम्मेदारों के पास मौजूद है, प्रॉब्लम क्या है? मसलन जैसे फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी क्या नहीं है, अडल्ट्रेशन है, शॉर्टेज है, अवेलेबल नहीं है टाइम पे, जो है ना प्राइस जो है ना वो ज़्यादा, सीड है, क्वालिटी का जो है ना उसमें 2 नंबर किस्म के जो लोग हैं गलत काम कर रहे हैं उसलिए। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, वैराइटीज़ अवेलेबल हैं डिफरेंट क्रॉप्स की और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम जो है ना कोई कह लें मैनेजमेंट का है, उसकी वजह से जो है ना हम मॉडर्न टेक्निक्स जैसे आपने जिक्र किया तो उसी को वाले क्वेश्चन करूंगा कि मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल बिलाशुबा अभी वो पहुंच से बाहर है, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर डेटा मौजूद है, यही रिसर्चेज बाहर यूज़ हो रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर किसान वो यूज़ कर नहीं पा रहा, उस तक यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। जैसे हम भारत की मिसालें तो बहुत छोटी छोटी सैंपल जो हैं वो लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट किया जाता है। ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी नहीं है इस वक्त शुरू होना जहाँ हम ज़राई जिनास की किल्लत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। मसलन ये जो जितनी है ना प्राइवेट कंपनीज़, इन्होंने जो है ना वो कह लें IT बेस जो है ना वो जो डेटा बेस जो है ना इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रही हैं कह लें मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों को, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कह लें एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने इसने भी ऐसे कोई कोर्सेज़ कह लें इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने जो है ना वो एक अदारा बनाया है जो वो कह लें ड्रोन पे जो है ना वो काम करेगा। तो अब दुनिया में देखें मॉडर्न एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल बड़ा बढ़ रहा है, एक ही बंदा जो एक ही वक्त में रिमोट के ज़रिए 4 को ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इससे कह लें जो है ना वो गवर्नमेंट एफर्ट तो कर रही है, ये इससे कह लें बेहतरी आएगी। इसी तरह अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसला में पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई एक इम्प्लीमेंट का प्रोजेक्ट वो शुरू किया, उसका मकसद भी यही है कि जो इस तरह की मशीनरी इंट्रोड्यूस की जाए कि जिससे जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, कि एक ही वक्त में कई ऑपरेशन जो है ना वो काम। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि उसके साथ जो है ना कह लें इम्प्रूवमेंट आएगी और ये टेक्नोलॉजी जो है ये जदीद जो टेक्नोलॉजी वो ज़िम्मेदारों तक पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ तनवीर हमारे साथ मौजूद थे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हवाले से मैं पहले भी जिक्र कर चुका, रिसर्च और ख़ास तौर पर तजर्बात के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तजर्बा यहाँ जो है वो हर तरह से किया भी जा रहा है। प्रॉब्लम फिर वही है कि गवर्नमेंट के एंड पे जो इनकी चीज़ें इन्होंने बना चुके हैं, तजर्बा कर चुके हैं, उसको किसान तक कैसे पहुंचाना है, किसान को कैसे समझाना है कि आपने करना है। क्योंकि हम आज से 20 साल पहले जाएं तो हमारे किसान के लिए एक स्पेशल कोर्सेज और कम्युनिटी गैदरिंग की जाती थी गाँव देहात के अंदर, जो कि अब बहुत ना होने के बराबर है। चूँकि हमारी ज़राअत एक्सटेंशन को इस हवाले से थोड़ा एक्टिवेट होना चाहिए कि मैंने आज पूरा प्रोग्राम इसलिए मॉडर्न टेक्निक्स पे किया था, आपको दिखाया कि मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लोगों के पास कैपेसिटी है। ये रिसर्च मॉडर्न वे के अंदर दुनिया यूज़ कर रही है, लेकिन हम इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। हमें ज़राई इजनास के हवाले से बहुत ही गौर सोचना होगा। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, खुदा करे वो कमेटी अब अपना काम करे, हमारी ज़राअत के हवाले से फिलफोर कोई ठोस इकदाम किए जाएँ और छोटा किसान जो 10 एकड़ के है उसके लिए कोई फिलफोर इकदाम जो किए जा सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।